भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भारत के मूल निवासी जिंदाबाद। लगातार मैं YouTube चैनल पर कमेंट कुछ भाइयों का देख रहा हूं और उन भाई से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें। कुछ भाई का कहना है कि बहन मायावती घमंडी है और कुछ भाई का कहना है कि आजाद समाज पार्टी अर्थात चंद्रशेखर आजाद रावण घमंडी है। कुछ भाइयों का कहना है कि बहन मायावती समाज को बेच रही है और कुछ भाइयों का कहना है कि आजाद समाज पार्टी अर्थात चंद्रशेखर आजाद रावण समाज का सौदा कर रहे हैं। लेकिन हम उन भाइयों को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपस में इस तरह हम लोग अगर व्यंगबाजी करेंगे तो इसका फायदा कोई और उठा रहा है। आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी अर्थात मनुवादी लोग समाहित हो चुके हैं, जो कभी नहीं चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो। मायावती और चंद्रशेखर भाई के बीच की दुश्मनी खत्म हो यह कभी नहीं चाहता। बहुजन समाज और मूल निवासी शांति से सोचे कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच की जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को जगाने का काम कौन कर रहा है? तो मनुवादी लोग कर रहे हैं। वैसे मनुवादी लोग जो हमारे बहन मायावती के साथ भी है और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी है। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए और वैसे मनुवादी लोगों को चोट देना चाहिए, वोट की चोट देना चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में रहने वाले और बहन मायावती जी के साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग एक हो जाइए। अगर एक नहीं होते हैं तो मानवर कांशीराम साहब के सपना को मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप एक नहीं होते तो बाबा साहब का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। आप लोग एक हो जाइए। देश के आजादी के 75-76 साल बाद भी अगर बहुजन समाज इस बात को नहीं समझेगा कि एकता बनाने से क्या होता है, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है पर लाठी के भार को तोड़ना मुश्किल होता है। मेरे भाई बहुजन समाज पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, मत लड़िए, आपस में मिल जाइए। एक साथ मिलने में भलाई है। जब तक आप लोग एक साथ नहीं मिलते हैं तब तक बहुजन समाज का कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आप सोचिए, समझिए और आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, इस तरह आपस में व्यंग मत कीजिए। आपस में व्यंग करने से एक दूसरे का कमजोरी पता चलेगा और इसका दुनिया फायदा उठाता है। आप सोचिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर लूटता है बहुजन समाज को। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी ऐसा सगा नहीं है जो बहुजन समाज को ठगा नहीं है, जो बहुजन समाज को ठगा। आप खुद सोचिए ना भाई कि एक बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर जितना भी पार्टी देश में बना हुआ है, लगभग पार्टी बहुजनिया पार्टी है। एक बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर जितना भी पार्टी है, चाहे वो नीतीश की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे हमारे देश की जितने भी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, चाहे जितने भी पार्टी, लगभग बहुजन पार्टी है। आप खुद सोचिए, इतना छोटा छोटा पार्टी बनाकर हम लोग बटे हुए हैं। कहा जाता है बहुजन समाज में 75 छेद है और जब तक 75 छेद नहीं बनता है एक छेद के बराबर, तब तक बहुजन समाज कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मायावती और चंद्रशेखर भाई एक हो जाओ और बहुजन समाज होश में आओ। बहुजन समाज होश में आओ। समझ में नहीं आता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती के अंदर में क्या छुपा हुआ है। यह बात समझना बड़ा मुश्किल होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण किस घमंड में है और बहन मायावती किस घमंड में है, यह समझ में नहीं आता है। बहुजन समाज को नर्क बनाने का ही दोनों काम कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं बहुजन समाज और बाबा साहब की रक्षा करने आया हूं, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने आया हूं, मानवर कांशीराम साहब के सपना को पूरा करना हो। अगर आपको पूरा करना है सपना तो ये आपस में लड़ने के बजाय आपस में मिल तो जाइए। कब मैं बार बार कहता हूं कि एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है पर लाठी के भार को कोई नहीं तोड़ सकता है। आप सोचते समझते कि नहीं? यह चंद्रशेखर आजाद रावण बहन मायावती पर टिप्पणी करते हैं, बहन मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण पर टिप्पणी करते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण के कुछ लोग बहन मायावती पर टिप्पणी करते हैं और बहन मायावती के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद रावण पर टिप्पणी करते हैं। इस तरह टीका टिप्पणी करते रह जाइए और एक दिन इस संसार से बहुजन समाज का नाम निशान मिटा दिया जाएगा। आप याद रख लीजिए। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती अगर आपस में नहीं मिलती है तो मैं साफ कह सकता हूं, या तो इन दोनों का घमंड है और नहीं तो स्वार्थ है। स्वार्थ और घमंड इन दोनों को नर्क बना दिया है और दोनों को ही नहीं अर्थात बहुजन समाज को भी नर्क बना दिया है। आज बहुजन समाज का कहीं इज्जत लूटा जाता है, कहीं बहुजन समाज का घर जलाया जाता
है, कहीं बहुजन समाज के मुंह पर थूका जाता है, कहीं बहुजन समाज के मुंह पर मूता जाता है, तो साफ साफ मैं कह सकता हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती के कामयाब के कारण हो रहा है। यह नाकामयाबी बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद के एक दिन बहुजन समाज को नर्क में मिला। जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता है, जितने भी बहुजन समाज के गार्जियन है, जितने भी बहुजन समाज के भाई बहन है, सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए, समाज को जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी भी और आजाद समाज पार्टी भी, सब पार्टी अपना है, बहुजन का जितना भी नेता है सब अपना है। सभी नेता एक साथ होकर चुनाव लड़िए, सभी नेता इस लोकतंत्र पर कब्जा कीजिए, तब जाकर मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण, चाहे मानवर कांशीराम साहब, चाहे बाबा साहेब, सभी लोग के सपना को पूरा हो पाएगा। अन्यथा बहुजन समाज सिर्फ संघर्ष करते ही रहे। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद रावण अगर मायावती के सामने में झुक जाता है तो क्या वह कमजोर है? अगर मायावती अगर भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के सामने में झुक जाता है तो क्या वह कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होता है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होता है। हमें झुक जाना होगा बहुजन समाज के लिए तो झुक जाएंगे। सोचिए ना भाई, बाबा साहेब पूरे देश को विकास के लिए, बाबा साहेब बहुजन को आजाद कराने के लिए, बाबा साहेब इस देश को आजाद कराने के लिए, बाबा साहेब इस देश की मां बहन को आजाद कराने के लिए क्या झुक के काम किए कि नहीं? इस दुनिया में बाबा साहेब ने और मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन सत्ता के लिए कितना मिशन और कितना प्रयत्न किए, और आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़के यह साबित कर रहे हैं कि हम लोग के अंदर शिक्षा नहीं है। याद रखिए मेरे भाई, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आपस में लड़िए मत, प्रेम और एकता से स्थापित कीजिए और लोकतंत्र पे कब्जा कीजिए। जय हिंद, जय भारत की संविधान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। जय मूल निवासी, जय भारत की संविधान, जय भीम।